हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे कुछ पांच इंपॉर्टेंट लर्निंग्स स्कूल लाइफ की वजह से। दोस्तों, मैं कॉलेज लाइफ में आ गया हूँ। कॉलेज लाइफ में आते हुए मुझे 1 महीने हुआ है, तो मैं अपने उस स्कूल लाइफ की तरफ थोड़ा ग्लीन करना चाहता हूँ और थोड़ा देखना चाहता हूँ कि मेरी स्कूल लाइफ कैसे थी। तो और मैंने उससे बहुत ज़्यादा सक्सेस, फेलियर्स और अचीवमेंट्स थोड़े बहुत और अकम्पलिशमेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में बेसिकली। तो मैं आज इस वीडियो के सामने आप सबके सामने मैं अपनी स्कूल लाइफ के कुछ वही लेसन्स और लाइफ प्रिंसिपल्स में शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा अपने स्कूल लाइफ में। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने स्कूल लाइफ से ज्वाइन किया था तो मैं बहुत इंट्रोवर्टेड किड था, मैं बहुत शाई किड था और मैं दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करता था, दूसरों से ज़्यादा लगाव नहीं लगाता, दूसरों से ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बनाता था और दूसरों से ज़्यादा खेलता नहीं था, दूसरों के साथ ज़्यादा बैठता नहीं था शुरुआत में। बट स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे मैंने ग्रास्प किया न्यू कंसेप्ट्स को और अपने पढ़ाई को, अपने स्टडीज को लेकर, मैं दूसरों के साथ ज़्यादा बैठने लगा, इंडल्ज होने लगा, दूसरों से बात करने लगा। और धीरे धीरे ये जो सोशल एनवायरनमेंट था, जितना भी सोशल टेक्सचर था मेरे लिए और ये जो मेरे लिए सोशलिटी थी, वो मेरे लिए एक नया इंप्रूवमेंट सामने आया। तो उससे मेरे को पर्सनालिटी भी डेवलप करने में भी अच्छा लगे। एक इंसिडेंट मेरे को याद है कि मैं अपने स्कूल लाइफ में कभी मैं जो भी मेरे को आंसर्स पता थे किसी भी क्वेश्चन के, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे मैथ्स के हो, मैं कभी अपना हाथ नहीं उठाता था क्योंकि मैं डरता था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे आंसर्स के बारे में। मैं क्वेश्चंस नहीं पूछता था, मेरे दिमाग में रहते थे। तो यही सब मेरी गलतियां थी जो कि मैं आज आज इस साल मैं बहुत सोचता हूँ उसके बारे में कि मैंने गलतियां बहुत की हैं और मैं उससे सीखा भी बहुत कुछ हूँ। और भी अपने स्कूल लाइफ में हैं और आप भी चाहते हैं कुछ नए लेसन सीखना, और मैं तो चाहता हूँ कि आप कुछ नए लेसन सीखें ताकि आप वही सेम गलती ना करें जो मैंने की है। तो इसीलिए मैं ऐसे 5 बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स लेके आऊँ स्कूल लाइफ से, जो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से एक हेल्पफुल वे साबित होगी, जो कि आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ को चेंज करने में मदद मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों इस लर्निंग्स को शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी स्कूल लाइफ एक सीबीएसई स्टूडेंट से ऐसे स्टार्ट की थी और मैं बताऊं तो मैं थोड़ा अच्छा था पढ़ाई में और थोड़ा अच्छा खासा मार्क्स भी ज़्यादा था। फिर स्टूडेंट स्टडी मैं सीबीएसई से आईसीएसई बैकग्राउंड पे आ गया। अब उसलिए मेरा ये ग्रेडेशन, मेरा जो ग्रेड था मेरे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैं थोड़ा उसमें अच्छा स्कोप अप नहीं कर पाया था और मैं थोड़े खराब मार्क्स लाने लगा था। अब सिंस मेरे को मार्क्स की बहुत पहली गलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था कि मैं मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ। तो मैं बहुत मेहनत करता, पर स्लोली एंड स्टडली मैं इसको कोप अप कर लिया था और मैं थोड़ा एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गया तो मुझे लगा कि ठीक है मैं अपनी लाइफ में अच्छा चल रहा हूँ। बट मैं गलतियां भी कर रहा था, पर मेरे को फ्यूचर में आकर पता चला कि मैंने पास्ट में सही में गलतियां की है जो मेरे को अब मैं उसको बदल तो नहीं सकता, बट मैं जरूर उससे लर्निंग्स ले सकता हूँ। लर्निंग लेके मैं नहीं चाहता कि मैं और इसको दोबारा आगे करूँ। तो ये कुछ 5 लर्निंग है जो कि आपको जरूर हेल्प करेंगी। लर्निंग नंबर 1, जॉइनिंग द रैट रेस। दोस्तों, जान ना पहचान मतलब या तो जानने में या तो अनजाने में मैं शायद एक रेस में भाग गया था। स्कूल लाइफ ऐसा एक्सपोजर था मेरे लिए जो कि मेरे लिए एकदम नया था और नए नए लोग, नए नए बच्चे, उनके अलग अलग एम्बिशंस, मेरे भी एम्बिशंस थे। बट वो स्लोली एंड स्टडली हालात के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज होते रहते थे। लेकिन दूसरों के एम्बिशंस की वजह से और दूसरों के जो जिस रेस में वो भाग रहे हैं, मैं उसी रेस में ब्लाइंडली चला गया। ये मेरी पहली गलती थी कि मैं दूसरों के साथ ही ब्लाइंडली चला गया। मेरे कजिन ब्रदर थे जिन्होंने आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया, जेई मेन्स जेई एडवांस, और मेरे को तो पहले पता भी नहीं था कि जेई एडवांस मेन्स होता क्या है। सो मैंने अननोइंगली ये सब एग्जाम्स दे दिए। मेरे ये इंटरेस्ट में नहीं था, मेरे डोमेन में नहीं था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने तब भी पर एग्जाम दे दिया। और मैंने बस बिना ब्लाइंडली, बस ये 9th क्लास मेरे को याद था कि मैंने डिटरमिन कर लिया था कि मैं जेई मेन्स और एडवांस दूंगा, तो उसके लिए मैं पढ़ना चालू कर दिया। तो ये मेरी लिए गलती थी, क्योंकि ये मेरी गलती इसलिए थी क्योंकि मैं कभी भी अपने आप को परफेक्शन नहीं देता था। मैं अपने आप को कोई भी स्किल्स में ध्यान नहीं देता था और मैं इस रेस में जो लोग जो लाखों लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, मैं भी ब्लाइंडली उसी चीज़ के पीछे भाग गया। बट मैं फोकस करना भूल गया कि लाखों लोग एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे को एक ऐसा डोमेन था मेरे जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, बट मैं उस डोमेन में नहीं भागा। सो ये मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने 3 साल 4 साल बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिए उस डोमेन में अपना दिमाग लगा के, उस रेस में भाग के जिसमें मैं अच्छा घोड़ा नहीं था उस रेस का। तो ये मैं चाहता हूं कि आप ऐसी गलती ना करें। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप भी इसी रैट रेस के ब्लाइंडली आप इस रेस में पहुंच जाएं और ब्लाइंडली आप वो सब डोमेन में घुस जाएं जो कि ज्यादा लोग 99% लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट करें वेरियस चीजों पे, बहुत सारे डोमेन्स पे। डिजाइनिंग है, राइटिंग है, कोडिंग है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और आप मैकेनिकल में, मतलब आप बहुत ज्यादा चीजों पे आप जा सकते हैं। लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं, यहाँ पे इतनी सारी स्किल्स अलाइन है। आप वो सब चीजों पे जाइए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपने स्किल्स को देखिए, कहाँ पे आपकी स्किल ज्यादा अलाइन करती है, और रेस में मत भागिए ब्लाइंडली। जैसे मैं रेस में भाग गया था, मैं आईटी जेई का मेरा कुछ ड्रीम नहीं था, बस मैं दूसरों को देख के उस रेस में भाग गया। तो आप पॉइंट को समझिए कि आप दूसरों को देख के मत भागिए। अगर आपका भी ड्रीम है आईटी जेई या फिर मेडिकल या तो फिर किसी पायलट या फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर जैसे एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करेंगे तो प्लीज अप्लाई कीजिए उसमें। मैं उसके बारे में मना नहीं कर रहा हूँ, बट अपने स्किल्स भी देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए अपने लाइफ को। फिर अपना जोन पहचानिए, जोन आपका रियल जोन क्या है। दूसरों के जोन पे मत जाइए, अपने जोन को देखिए, तो उसमें आप अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। 99% को फॉलो करने से अच्छा है कि आप 1% उस डोमेन पे चाहिए जहां पे आप बहुत ज्यादा बादशाह बन सकते हैं उसमें, तो उसमें जरूर जाइए और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी।
तो दोस्तों लर्निंग नंबर 2 स्कूल लाइफ मेरी ये है कि मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टेड, सो आई नेवर गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल। आया आपकी मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड किड था, बहुत शाई किड था, तो मैं नए नए लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। मैं अपने टीचर्स से इंटरेक्ट नहीं करता था ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट लाया मेरे कन्वर्सेशन स्किल पे, मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे, जो कि मैं अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाया। तो दोस्तों यही मेरी एक बहुत बड़ी भूल है। मैं रिग्रेट करता हूँ लाइफ में कि मैंने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया, मैंने आई कॉन्टैक्ट में ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने डेवलपमेंट स्किल्स में और अपने पर्सनल स्किल में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं क्योंकि इंट्रोवर्टेड था, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बात नहीं करता था, क्लास में डरता था। करीब 40-50 लोगों की क्लास में मैं बोलने से डरता था, मैं उसमें परफॉर्म करने से डरता था। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें में एकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, लाइक एलोक्यूशन पे, सिंगिंग पे, डांसिंग पे, डिबेट पे। मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था बिकॉज मैंने कहा मैं डरता था, मैं दिल से हिम्मत नहीं होती थी। सो मैं यही लेसन आपको सिखाना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप इस एज में हैं या फिर इसी चीज़ से फेस कर रहे हैं, आप इंट्रोवर्टेड हैं, इंट्रोवर्टेड कोई बुरी चीज़ नहीं होती, सबसे अच्छी चीज़ होती है इंट्रोवर्टेड होना। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, पर इंट्रोवर्ट है तो प्लीज़ शाय मत करिए, डरिए मत, अपने डोमेन्स को देखिए, अपने स्किल्स को देखिए और प्लीज़ उस पर ऐड करिए। अब नए नए इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करिए, इवेंट्स पे जाइए, वेबिनार्स अटेंड करिए, सेमिनार्स अटेंड करिए, डिबेट्स अटेंड करिए, अपने नॉलेज को देखिए, अपने नॉलेज को अलाइन करिए, न्यू न्यू फाउंडेशन देखिए कहाँ से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। क्योंकि यही सब थे जो कि मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ, जो मैं नहीं कर पाया और अब जाके मुझे जो पता चला है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कोई और यंग जनरेशन ये सब चीज़ ना फेस कर पाए जो मैं फेस किया हूँ। सो प्लीज़ सब चीज़ों में ध्यान दीजिए और नई नई चीज़ों में ध्यान दीजिए, दोस्त बनाइए अपने अंदर और अच्छी अच्छी चीज़ें करिए और अच्छी चीज़ें सीखिए। और अपने दोस्तों के बारे में पूछिए कि क्या क्या और नई चीज़ें आ सकती है, जैसे वेब 3.0, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स हैं और कोडिंग है और बहुत सारी चीज़ें, राइटिंग है। आप ये सब सीख सकते हैं, आप स्किल्स में देख सकते हैं। ये तो बहुत कम स्किल्स है, लाइफ में बहुत स्किल्स है, इस पूरी दुनिया में बहुत इनफिनाइट स्किल्स है। आप उसको किस तरह से लेवरेज कर सकते हैं वो आपके ऊपर। तो प्लीज इंट्रोवर्टेड ना रहिए अपने लाइफ पर, मेहनत करिए अपने लाइफ पे और आई एम प्रीटी श्योर कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। लर्निंग नंबर 3, आई नेवर एक्सप्लोर्ड माई क्यूरियोसिटी। पता है आपको कि मैं ब्लाइंडली अपने ड्रीम पे चला गया, जो कि ब्लाइंड ड्रीम था मेरा, जेई मेन और एडवांस को क्लियर करना। मे बी मेरा ड्रीम नहीं था इंजीनियर बनना, बट मैं फिजिक्स और मैथ्स में अच्छा था बस। और यही चीज़ समझ थी कि मैं फिजिक्स और मैथ्स में अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे को सब न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग पे जाऊँ। एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग लव ही नहीं था, बस मैं फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छा था। मेरे को बायो केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए पीसीएम ले लिया। तो ये नहीं था कि मेरे को इंजीनियर जाना, बट मैं शायद फिजिक्स और मैथ्स में अच्छा था। तो यही था कि अपने क्यूरियोसिटी को डेवलप नहीं किया, मैं अपने स्किल्स को नहीं डेवलप किया, मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया। मैं एज एन आईटी एस्पिरेंट मैं अपने आप को शायद 10-12 में भी 13 घंटे अपने आप को बस एक जगह बैठा के सिर्फ अपने को फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री सॉल्व करता था 11th में 10th में, ताकि मैं अपना जेई मेन दे पाऊँ। फिर उसके बाद मैंने क्यूरियोसिटी को डेवलप नहीं किया, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की। और राइटिंग को, जैसे आज नई स्किल्स है, कोडिंग, राइटिंग और फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और क्रिप्टोज, वेब 3.0, ये सब नए नए स्किल्स हैं जो कि मैं एक्सप्लोर नहीं किया, जबकि मैं एक्सप्लोर कर सकता था। मैं बहुत सारे स्किल्स और बहुत सारे एंजॉयमेंट नहीं किए, जबकि मैं कर सकता था। मैं पहले बहुत कुछ कर सकता था जो अब भी नहीं कर सकता, पर मैं पहले कर सकता था, वो मैंने नहीं किया। तो यही सब चीज़ मैं रिग्रेट करता हूँ। लर्निंग देना चाहता हूँ, थर्ड लर्निंग, थर्ड फेलियर से, कि आप अपने क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करिए। आप वहाँ तक जाइए जहाँ आपको क्यूरियोसिटी आपको ले जा सकती है। आप क्यूरियस बनिए लाइफ में, क्वेश्चन आस्क करिए, कभी क्वेश्चन को स्टॉप करिए, क्वेश्चन मत करिए, क्वेश्चन आस्क करिए, खूब क्वेश्चन पूछिए, खूब क्वेश्चन पूछिए, अपने लाइफ में क्यूरियोसिटी को बिल्डअप करिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करिए अपने लाइफ में, अपने जोन को पहचानिए, अपने स्किल्स को अलाइन कीजिए जहाँ जहाँ पे आपके स्किल्स हैं, और नए नए स्किल्स को सीखिए, रीडिंग करिए, ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। जहाँ आपको नॉलेज का डोमेन मिले वहाँ जाइए और रुकिए मत, बस चलते रहिए, चलते रहिए। और अपने आप को एक कमरे में ना कैद करिए, जैसे मैंने किया था। और मैं कमरे में कैद करके पढ़ता रहता था। पढ़ाई बुरी चीज़ नहीं है, मैं नहीं कह रहा पढ़ाई बुरी चीज़ है, पढ़ाई बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है, बट मैंने क्या गलती की कि मैं पढ़ाई के साथ साथ और कुछ ध्यान देता ही नहीं था, ना ही प्ले में, ना ही गेम्स में, ना ही कुछ न्यू चीज़ पे, जो कि मेरे को क्यूरियोसिटी बिल्डअप करने पे फोकस करना चाहिए था। तो इसमें आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्यूरियोसिटी पे फोकस करिए, नए नए इवेंट्स पे फोकस करिए, बिजनेस पे आपको बहुत इंटरेस्ट है, बिजनेस पे जाइए, कम्युनिकेशन स्किल्स मेंटेन करिए, मैनेजमेंट सीखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें स्किल्स सीखिए और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। ये मेरी पूरी तरह से मत है। लर्निंग नंबर 4, फ्रेंड्स आर लाइक दी जेम्स। ये तो सच है दोस्तों कि जो नए दोस्त होते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मैं रेगुलर फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेस्ट फ्रेंड्स की बात करूँ। बेस्ट फ्रेंड्स सही में एक कीमती हीरे की तरह होते हैं, क्योंकि वो अमूल्य होते हैं, क्योंकि उनकी जो लर्निंग्स होते हैं, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस भी हमको मिलते हैं, जो कि हम लोग के लर्निंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में, इम्प्रोवाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए नए नए दोस्त बनाने चाहिए, नए लोगों से मिलने चाहिए और बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हमेशा नहीं, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ हमेशा रहना चाहिए, स्टिक टू द एंड। बिकॉज पास में अगर देखेंगे हिस्ट्री में कितने सारे नए दोस्तों की कहानी, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, पॉल एलन जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, और अगर मैं बात करूं तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक जिन्होंने एप्पल बनाया, मैकिंटॉश कंप्यूटर, और वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की बात करूं जो आज स्टॉक मार्केट के किंग माने जाते हैं। और दीज आर द फ्रेंड्स, दीज आर द बेस्ट फ्रेंड्स दैट दे नेवर हैव लेफ्ट देयर डायरेक्शंस। अपना साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, हमेशा साथ रहे हैं, और इसी तरह है कि वो दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि बेस्ट फ्रेंड्स का साथ कभी मत छोड़िए, हमेशा उनके साथ रहिए और कुछ नई चीज़ें अपने डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको स्टार्टअप्स और बिजनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान है तो प्लीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड्स से थोड़ा इंडल्ज करिए, अपने नए नए लोगों से इंडल्ज करिए, नई सीखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में सीखिए, बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखिए, केस स्टडीज के बारे में सीखिए,
और नए नए लेसन लीजिए, लर्निंग्स लीजिए और अपने दोस्तों से कुछ नए डेवलप करने की कोशिश कीजिए। आप एक टीम बना सकते हो, उससे 2 लोगों से 5 लोग, 5 लोगों से 10 लोग, 10 से 20, 50, 100 ऐसे आपकी टीम बन सकते हैं अगर आपके विजन अच्छे रहें। अगर आप विजनरी और टैलेंटेड हुए तो आप ज़रूर ये सब कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा माइलस्टोन आप जीवन में अचीव कर सकते हैं। और यही था कि जो मैंने नहीं किया था, मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना तो नहीं कर पाया बिकॉज मैं स्टेट्स को चेंज कर दिया और मेरे लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स हुए, तो इसकी वजह से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ छोड़ दिया। और इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ प्लीज़ बेस्ट फ्रेंड के साथ मत छोड़िए, या फिर बेस्ट फ्रेंड नहीं तो किसी के साथ जरूर रहिए जिस वजह से अपनी क्यूरियोसिटी को और इंड्यूस कर सकें उसमें, और अपने अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स और अच्छे अच्छे वोकेशनल स्किल्स ला सकें। और यही सब चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे और आपको ज़रूर ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगी। सो प्लीज़ ये लर्निंग्स को ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करिए। सो लर्निंग नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ ऑल इज दैट इन स्कूल लाइफ मार्क्स डोंट मैटर। दोस्तों मैं बहुत ही बड़े मिथ में था अपने स्कूल लाइफ में कि मार्क्स ही सब कुछ है, मार्क्स सब कुछ है। तो मैं उस मार्क्स को अचीव करने के लिए, 100 मार्क्स को अचीव करने के लिए, 99 मार्क्स को अचीव करने के लिए मैं बहुत पढ़ता था और इसीलिए मैं उस ब्लाइंड रेस में भी घुस गया था जो मैंने लर्निंग नंबर 1 पे बताई। और यही मार्क्स है, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये कुछ मैटर नहीं करता लाइफ में। मार्क्स आर जस्ट द नंबर्स written in black or red pen or whatever. They don't matter, they don't signify your intelligence, they don't signify your creativity, like they don't signify how intelligent or creative you are. The only thing that signifies your creative or intelligence is that आप कितने सक्षम हैं कुछ नई चीजें सीखने में और उसको इंप्लीमेंट करने में। बिल गेट्स ये साबित नहीं होता कि वो कितने इंटेलिजेंट थे, एक्चुअली में वो इंटेलिजेंट थे, बट स्टिल मार्क ज़करबर्ग ये सिग्निफाई नहीं करता कि कितने इंटेलिजेंट थे उसके मार्क्स की वजह से, बट स्टिल वो कितने क्रिएटिव थे, कितने बड़े लर्नर्स थे। वो लर्न करने पर ज़्यादा फोकस करते थे कि उनको नई चीज़ें सीखनी है, नई क्यूरियोसिटी भी डेवलप करना है, तो इसलिए वो ज़्यादा अचीव कुछ कर पाए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे जैसे मत बनिएगा, मैं जो कि मार्क्स के पीछे पढ़ता था स्कूल लाइफ में कि मार्क्स बहुत कुछ है, ग्रेड्स बहुत कुछ है और मेरे को एक अच्छी पोजीशन के लिए अच्छा ग्रेड लाना पड़ेगा, अच्छा स्टूडेंट करना पड़ेगा, पर नहीं, आप मार्क्स के पीछे मत भागिए, अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपने स्किल्स पर लाइन दीजिए, मार्क्स के पीछे मत भागिए और एकदम से अपने क्रिएटिव स्किल्स पे, अपने नॉलेजेबल फैक्ट्स पे बिलीव करिए और कुछ वो सब चीज़ करने पे फोकस करिए जिसमें आप सही में अच्छे हैं। और आप अपना विजन रखिए, ड्रीम रखिए कुछ कि मेरे को सब अचीव करना है और पहचानिए कि मैं वो सब कैसे अचीव कर सकूँ और उसको अचीव करिए और उसको अच्छी तरह से बनिए। मार्क्स के पीछे मत भागिए, स्कूल में मार्क्स इज आर्गुमेंटेटिव, वो सिर्फ नंबर्स हैं और वो रह जाएंगे। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स आए या फिर आपके कॉलेज में कितने ग्रेड्स आए, कितने मार्क्स आए, कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। सब आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया क्या है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस पर फोकस करिए कि आप करते क्या है, करेंगे क्या और क्या आगे करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊँ तो मार्क्स पे बिलीव मत करिए, और अगर आप मार्क्स में नहीं बिलीव करते हैं और अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा करते हैं तो प्लीज़ मेरे को पूरा यकीन है कि आप अपने स्कूल लाइफ में बहुत अच्छी तरह जिएंगे, बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूबल लर्निंग्स आप उससे अचीव कर पाएंगे और अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर पाएंगे और बहुत अच्छा अचीव कर सकेंगे अपनी लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको प्लीज़ इससे वैल्यू मिलती है मेरे इस 5 स्कूल लाइफ लेसन से, अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है और आपने बहुत नया कुछ सीखा है इस आज के दिन में, तो प्लीज़ डू मी अ फेवर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट व्हेनेवर आई गेट लाइव। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।